डाइस को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। कल हमने इस टॉपिक के जो है 30 क्वेश्चन कराए थे, 30 क्वेश्चन आज और करा देंगे। बाकी फिर कल रह जाएंगे इसके कुछ क्वेश्चंस ओपन डाइस वाले, वे कल को करा देंगे। फिर आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कोई सी भी बुक के जो है क्वेश्चन लगा सकते हैं, यानी कि इसके आपके पास कम से कम 80-90 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। ठीक है, हमने आपको कल 2-3 तरीके से क्वेश्चन निकालने बताए थे। एक तो स्टैंडर्ड डाइस का, ठीक, एक जनरल डाइस का। स्टैंडर्ड डाइस के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, लेकिन जो जनरल डाइस होता है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक, अब बारी आती है, एक क्वेश्चन हमने आपको बताए थे निकालने वन कॉमन ट्रिक से। ठीक है, एक क्वेश्चन निकालने बताए थे हमने आपको टू कॉमन ट्रिक से, और एक क्वेश्चन में थे जिसमें कोई ट्रिक का यूज नहीं होता, यानी कि जिसमें कोई ट्रिक नहीं लगती, ना तो वन कॉमन ट्रिक वाली ना टू कॉमन ट्रिक वाली, यानी कि उसमें स्टैंडर्ड डाइस या फिर जनरल डाइस से क्वेश्चन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको एक बार रिवीजन करवा लेते हैं 2-3 क्वेश्चंस करा के। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मानक पासा हो सकता है। मानक पासा बोलते हैं स्टैंडर्ड पासे को। इसमें 4 फिगर दे रखी है, कितनी, 4 फिगर दी है इसमें। बड़े ही ध्यान से देखना। देखो, इसमें बताना है स्टैंडर्ड पासा कौन सा है। भाई हमने आपको बताया था जो स्टैंडर्ड पासा होता है उसकी जो वैल्यू आती है अपोजिट नंबर की वो फिक्स होती है। यदि इसके टॉप में ऊपर लिखा हो, ये जो होता है ये होता है टॉप, यानी कि छत होती है ये, और इसके जो अपोजिट होगा वो होगा 5, यानी कि जो अपोजिट का जो सम होता है वो कितना होता है 7। ठीक, 5 और 2 7। ये लिखा हुआ है 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, यानी कि ये राइट हैंड पर है, इसके लेफ्ट हैंड पर क्या होगा, इसके सामने वाली दीवार पर 4 आएगा। इनका अपोजिट का सम क्या होगा 7 होगा। ये 5 लिखा हुआ है, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट हो जाएगा 2, यानी कि अपोजिट का सम क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड पासा होता है उसमें क्या होता है, इसका अपोजिट आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि अगर एक स्टैंडर्ड पासा है, एक स्टैंडर्ड पासा में जो 5 होता है 5 का अपोजिट आपको दिखाई नहीं देगा। और जो जनरल पासा होता है, जनरल GENERAL, ठीक, जो जनरल डाइस होता है, जनरल डाइस में होता क्या है, जो अपोजिट जो एडजेसेंट होते हैं, एडजेसेंट यानी कि आमने सामने, या फिर जो लगी हुई जो भुजाएं होती है, जो साइड होती है लगी हुई आपस में कनेक्ट हुई होती है, उनको बोलते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। यानी कि जो एडजेसेंट साइड होती है उनका सम क्या होता है, जनरल डाइस में 7 होता है। तो अब उसने आपसे स्टैंडर्ड डाइस पूछा है, क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें तो भाई एडजेसेंट साइड का जो योग है वो 5 और 2 7, यानी कि ये जनरल डाइस है।
इसमें देखो 6 और 1 7, यानी कि ये क्या है, एक जनरल डाइस है, क्योंकि एडजेसेंट साइड होती है उनका सम क्या होता है, 7 होता है। तो ये भी जनरल डाइस हो गया, यानी कि इन दोनों में से कोई भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। 5 और 3 होते हैं 8, 5 और 4 होते हैं 9, 4 और 3 होते हैं 7। तो ये क्या हो गया, ये भी एक कैसा हो गया, एक जनरल डाइस हो गया, क्योंकि इनकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका जो सम है यानी कि जो योग है वो 7 है, यानी कि ये भी क्या हो गया, एक जनरल डाइस हो गया। क्या इसमें कोई सी एडजेसेंट साइड का योग आपको 7 दिखाई दे रहा है? 6 और 2 8, 6 और 4 10, 4 और 2 6 नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि इसका 6 का अपोजिट होता है 1, आपको कहीं नहीं दिख रहा। 2 का अपोजिट 5, आपको कहीं नहीं दिख रहा। ये वैल्यू फिक्स होती है जनरल स्टैंडर्ड डाइस में। 4 का अपोजिट होता है 3, आपको कहीं नहीं दिख रहा, यानी कि ये क्या है आपका एक एडजेसेंट, ये आपका एक स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि आपका एक मानक पासा है। इतनी बात बताओ, आपकी समझ आई नहीं आई? ठीक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, यदि पासे के विपरीत फलकों के बिंदुओं का योग 7 हो तो कौन सा पासा सही होगा? भाई इसने कहा है द अपोजिट साइड ऑफ ए डाइस इज 7 देन विच इज करेक्ट। भाई जब अपोजिट फलक का है यानी कि अपोजिट साइड, यानी कि 2 के अपोजिट होता है 5, 3 के अपोजिट होता है 4, तो इसने कहा यदि अपोजिट फलकों के बिंदुओं का योग 7 हो, यानी कि वही तो बात पूछी है इसने, अपोजिट वाला पूछ रहा है। अपोजिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड पासा, तो स्टैंडर्ड पासे की वैल्यू पूछी है उसने आपसे स्टैंडर्ड पासे की वैल्यू पूछी है, यानी कि आपको क्या ढूंढना है भाई, आप जनरल डाइस का पता कर लो। अगर एडजेसेंट साइड्स का जो योग 7 आ जाए तो जनरल डाइस होगा, अगर जनरल डाइस ना आए तो क्या होगा, वो फिर डाइस, वो डाइस तो अपने आप ही स्टैंडर्ड होगा। देखो बताओ भाई कैसे पता करोगे कौन सा एक स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि कौन सा एक मानक पासा है? भाई इसमें देखो, दोनों में, इसमें एडजेसेंट साइड का योग जो है 7 हो रहा है, यानी कि ये एक कैसा, ये एक जनरल डाइस है। जनरल डाइस की कंडीशन होती है जो एडजेसेंट साइड होती है बराबर वाली, जो मिली हुई होती है कॉर्नर पर, उनका जो योग होता है 7 होता है, तो ये एक जनरल डाइस है। 5 और 2 7, इसका भी क्या हो गया, योग 7 हो गया, यानी कि ये भी एक क्या है, जनरल डाइस है। इसमें यहाँ पर 4 और 3 हो गए 7, तो ये भी क्या है, एक एडजेसेंट डाइस है, यानी कि एक जनरल डाइस है, क्योंकि एडजेसेंट साइड का योग क्या दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है। भाई 5 और 3 होते हैं 8, 5 और 1 होते हैं 6, 3 और 1 होते हैं 4। क्या इसमें आपको एडजेसेंट साइड का योग 7 दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। इसके हर एक अपोजिट फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। 3 का अपोजिट होता है 4, 1 का अपोजिट होता है 6, 5 का अपोजिट होता है 2, यानी कि इसके जो अपोजिट होते हैं स्टैंडर्ड डाइस में आपको अपोजिट दिखाई नहीं देंगे। इतनी बात बताओ, आपके समझ आई नहीं आई? फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 से 6 संख्याओं को घनों के मुख पर अंकित करके घनों को 3 विभिन्न स्थितियां, यानी कि एक डाइस की 3 सिचुएशन है। क्या है, एक डाइस की है 3 सिचुएशन। तो इसने कहा है चित्र सी, यानी कि जो फिगर सी है उसके तलमुख पर कौन सी संख्या होगी? भाई तलमुख होता है धरती, धरती को बोलते हैं तल, यानी कि तली। ठीक भाई, अगर ऊपर छत है तो नीचे क्या होगी, तली होगी नहीं? इतनी बात बताओ, आपको क्लियर है नहीं?
देखो भाई ध्यान से, इसमें कहा है ये फिगर ए है, ये फिगर बी है, ये फिगर सी है, यानी कि ए बी एंड सी, यानी कि तीन फिगर आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसने कहा है फिगर जो सी है, सी के जो तल है, तल पर बताना है क्या होगा। भाई हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये होता है टॉप, यानी कि छत। जो चीज छत पर है उसके बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, उसके अपोजिट होगा क्या, उसके अपोजिट होगी धरती, यानी कि छत ऊपर है तो धरती नीचे होगी, नहीं होगी। तो इसने कहा है अपोजिट में, भाई 4 के अपोजिट पूछा है इसने, 4 के अपोजिट निकालना है, यानी कि क्योंकि 4 के नीचे आएगा ना, 4 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा। भाई ध्यान से देखो कैसे निकाल लोगे। भाई इन दोनों फिगर में देख लो क्या कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है, आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई दे रही है, 3 कॉमन 3 कॉमन 6 कॉमन 6 कॉमन। तो यहां से केवल हमें पता चला है 2 के अपोजिट 5 आएगा। तो ये थी 2 कॉमन ट्रिक, क्योंकि 3 है 3 है, 6 है 6 है, यानी कि दो नंबर हमारे पास क्या है, कॉमन है। 2 नंबर कॉमन का मतलब है कि 2 को हटा दो इनको, बाकी जो बचा उसको लिख दो यहाँ पर, तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 5। लेकिन 4 के अपोजिट हमें इन दोनों फिगर से पता नहीं चला। तो इस वाली फिगर को और इस वाली फिगर को देखो क्या कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है। आप कहोगे सर 3 3 दोनों में कॉमन है। भाई मैं कहूंगा 3 3 दोनों में कॉमन है, तो इसके क्लॉकवाइज घूम जाओ आप, 3 2 6 3 2 6। भाई इसमें और इसमें अब 3 है यहाँ पर, तो इसके क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 5 और 4, 3 5 और 4, जो बचा है 1 उसको 3 के अपोजिट आ जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन में 1 है तो ठीक। अब इसमें आपसे 4 के अपोजिट पूछा है। भाई 4 के अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है आपको, 6। भाई 4 के अपोजिट दिख रहा है 6, यानी कि अगर 4 ऊपर छत पर होगा तो 6 नीचे जमीन पर होगा या नहीं होगा। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन और देखो, 3 के विपरीत सतह पर अंक कौन सा होगा। 3 के विपरीत पूछा है इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीन के अपोजिट हो जाएगा 2 1 3, 3 1 5, 4 2 3। भाई 3 के अपोजिट कैसे पता करोगे। भाई देखो कोई एक देख लो, सबसे पहले क्या एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, कोई सी भी 2 फिगर पकड़ लो, तीसरी तो आप पकड़ो या ना पकड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर 2 से ही आ जाएगा। चाहे फिगर 4 हो दे रखी हो उसमें, चाहे उसमें फिगर दे रखी हो 5, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई उसमें फिगर 3 दी हो, 4 फिगर दी हो, 5 फिगर दी हो या फिर 100 फिगर दी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर केवल 2 फिगर से आ जाएगा। कोई सी भी 2 फिगर में देख लो क्या कोई एक नंबर कॉमन है। आप कहोगे सर यहाँ पर 1 1 कॉमन है, यहाँ पर 3 3 कॉमन है। मैं कहूंगा 1 3 कॉमन है और 1 3 कॉमन है, इन दोनों को हटा दो, बाकी बचा 2 और 5, यानी कि 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। लेकिन इसने तो आपसे 3 के अपोजिट पूछा है, तो ये 2 फिगर हमारी काम की नहीं है। कोई और फिगर देखो क्या इसमें और इसमें काम का है कुछ। आप कहोगे सर 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक। तो आपका 1 के अपोजिट आ जाएगा क्या 4। तो आप कहोगे सर 3 के अपोजिट तो इन दोनों फिगर से भी पता नहीं चला। मैं कहूंगा फिर आप एक काम करो, इस वाली फिगर और इस वाली फिगर में देखो क्या कुछ चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है।
आप कहोगे सर इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। मैं कहूंगा 3 है तो इसके अपोजिट घूम जाओ, यानी कि इसके क्लॉकवाइज घूम जाओ। घूमा एंटी क्लॉकवाइज भी सकते हो, फर्क इतना है इसमें भी फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। अगर इस फिगर में आप क्लॉकवाइज घूमे हो तो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। अगर इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज घूम गए तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। आंसर तब आपका आएगा सेम। भाई 3 के डायरेक्शन में घूमो आप घड़ी की दिशा में, यानी कि 3 5 1, यानी कि क्लॉकवाइज घूम जाओ 3 5 1, 3 2 और 4, 3 2 और 4। बाकी बची कौन सी संख्या 6, वो 3 के अपोजिट आ जाएगी। ठीक है भाई, देखो उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा 6, लेकिन हमें पता है जो डाइस होती है, डाइस में 6 अंक होते हैं स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक, 1 के अपोजिट 4 यहां से भी पता चल रहा था, 2 के अपोजिट 5 यहां से भी पता चल रहा था, 3 के अपोजिट 6, इन दोनों फिगर से नहीं पता चला, तो इससे आंसर आ गया हमारा 3 के अपोजिट क्या होगा 6। इतनी बात बताओ आई समझ में या नहीं आई? भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप बड़े ही ध्यान से, थोड़ा सा अलग टाइप से का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, ये 2 फिगर दे रखी है आपको, एक डाइस की 2 सिचुएशन दे रखी है। ठीक, तो आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बताओ कैसे बताओगे? लगाओ थोड़ा सा दिमाग, कैसे पता करोगे भाई? भाई देखो करना कुछ नहीं है आपको, एक ही बात मैंने आपको बताई थी कि दोनों फिगर में क्या एक चीज देख लो, क्या कोई चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर दोनों फिगर में मेरे को 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, मैं कहूंगा 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये तो हम करते आ रहे हैं कल से, तो इसके क्या कर जाओ क्लॉकवाइज घूम जाओ, 6 2 1, 6 2 और 3, 6 2 और 3। ठीक, 6 से यहां से भी क्या करो क्लॉकवाइज घूम जाओ, 6 5 1, 6 5 और 1। ठीक, इतनी बात बताओ आपके क्लियर है नहीं? बाकी बची संख्या 4 वो इसके अपोजिट हो जाएगी, किसके? 6 के। ठीक, अब ध्यान से देखो यहां पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा क्या? भाई बड़ा ही थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ध्यान दो थोड़ा सा। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर ये कोई स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका जो एक का जो अपोजिट होगा, एक का अपोजिट है यहाँ पर 3, यानी कि 3 के तो आने के कोई चांस नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर। ठीक, बताओ इतनी बात समझ में आई आपके नहीं आई? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। 4 के अपोजिट क्या है? 4 के अपोजिट निकल के आया हमारा 6, यानी कि 6 पर भी यहाँ पर आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इतनी बात बताओ समझ में आई आपके नहीं आई? भाई एक इसने यहाँ पर खुद दे रखा है, ज्यादा नहीं आता है, इसे लेकर फिर जाऊंगा
एक इसने यहाँ पर दे रखा है, अगर इसने एक यहाँ पर दे रखा है तो क्या एक यहाँ आ सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आ सकता। तो भाई यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर या तो 2 आएगा या फिर 2 के अपोजिट 5 आएगा। अब इसमें ऑप्शन में बचा है केवल ये, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर आपका 5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इतनी बात बताओ, आपके समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ, थोड़ा सा दिमाग सा लगा के, क्या इतनी बात आपके क्लियर है या नहीं है? अगर आती है तो फिर हम थोड़ा सा और चलते हैं लेके आपको आगे। भाई ये तो था नंबर वाला, अगर यहाँ पर इसकी जगह ABCD वगैरह कुछ आ जाए फिर क्या करोगे? आप कहोगे सर देखेंगे करके, ऐसे नहीं बता सकते, पहले क्वेश्चन दे हो आप तब बताएंगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैं कहूंगा कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप बस साथ के साथ निकालते चलो। मम्मी ना ले जाना, इधर पिट जाइए कोई सी। देखो बताओ भाई कैसे बताओगे आप? उसमें तो नंबर थे, इसमें अब की बार क्या दे दिया है? इसमें अब की बार दे दिया इसने ABCD दे दी। बताओ अब कैसे करोगे थोड़ा इसको? भाई आप कहोगे सर इसमें मैं ना कोई एक चीज कॉमन ढूंढ लेता हूँ। क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको? आप कहोगे सर DD जो है इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या DD कॉमन दिखाई दे रहा है? तो DD कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको घूम जाओ क्लॉकवाइज, DAB, DA और B। ठीक, इसमें भी D कॉमन है तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, DFC, DF और C। ठीक, ABCDE नहीं आया तो E आ जाएगा, इसका अपोजिट, किसका? E का अपोजिट, D का अपोजिट हो जाएगा E। ठीक, अब ध्यान दो भाई, हमने आपको बताया है C, यहां पर अगर ये एक स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स होता है C का जो अपोजिट होगा, C का जो अपोजिट होगा B, वो आपको इस फिगर में दिखाई नहीं देगा। क्या नहीं देगा? इस फिगर में आपको दिखाई नहीं देगा। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है आपकी, इसमें जो है ना तो B दिखाई देगा ना C दिखाई देगा। B ये हो गया, ठीक, C दे ही रखा है इसने तो C यहां पर भी बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि C तो ऑलरेडी दे दिया इसने क्वेश्चन में यहां पर, तो C भी बिल्कुल नहीं आएगा। E का अपोजिट होता है D, यानी कि D भी आपको यहां पर नहीं आ सकता। तो बचा क्या? F का उल्टा या तो A आएगा या फिर आएगा F, तो इसने ऑप्शन में दे रखा है F, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। इतनी बात बताओ आपको क्लियर है नहीं? ये था भाई ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, यानी कि ऑप्शन देखकर ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना। ठीक है, अपने क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, इतनी बात बताओ आपकी समझ आई है या नहीं आई? अगर आई है तो हम थोड़े से फिर आगे चलते हैं। भाई इस क्वेश्चन को ध्यान देखना, ठीक है?
देखो भाई कैसे करोगे इसको। भाई फार्मूला आपको कुछ नहीं बताना लगाना है, हमने बस आपको दो चीज बताई है। या तो एक कॉमन देख लो कोई से, इसमें क्या एक कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, ठीक। अगर 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है तो इसके क्लॉकवाइज घूम जाओ, 5 6 और 1, 5 6 और 1 कितना 5 6 1, 5 इसमें है तो इसके भी क्या घूम जाओ क्लॉकवाइज घूम जाओ, 5 2 और 4 कितना 5 2 और 4, 1 2 3 नहीं आया तो 3 होगा इसका अपोजिट, किसका 5 का अपोजिट, ठीक। अब भाई ध्यान दो, इसमें लिखा है 1 यानी कि 1 तो इसमें कहीं आएगा नहीं, 1 का अपोजिट हमारा है 4, क्या है 1 का अपोजिट है 4 यानी कि 4 भी इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल। ये है 5, 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट है 3 यानी कि 3 भी आपको इस फिगर में दिखाई नहीं देगा। अब बच गए 2 और 6, इसको कैसे सोल्व करोगे भाई। देखो इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमारे 3 नंबर जो है क्या हो रहे थे, 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो रहे थे, लेकिन इसमें हमारे 2 ऑप्शन क्या हो गए, बच गए। अब 2 ऑप्शन हमारे बच गए इसमें, तो अब कैसे करोगे भाई। उसमें तो देखो ये जो 1 था ये एक यहां पर आया था यानी कि, तो हमने एक जो है यहीं पे से क्या कर दिया था, एलिमिनेशन कर दिया था, लेकिन यहां पर तो 2 आ गया और 6 आ गया। बताओ अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप भाई, बताओ आपके बात समझ आई इतनी या नहीं आई, पहले तो ध्यान दो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा क्वेश्चन को घूरो, ठीक। भाई देखो 1 5 क्या लिखा हुआ है, 1 और 5, अगर 1 और 5 देखना कोई सी इन दोनों फिगर में से लिखा हुआ है क्या, आप कहोगे सर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा कि आप इस वाली फिगर में आपको 1 और 5 दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, आपको 1 और 5 दिखाई दे रहे हैं, तो आप इतना ध्यान दीजिएगा। बस आपको एक चीज चेक करनी है कि ये जो 1 और 5 है, अगर 1 से आप 5 की तरफ चलते हो, 1 से आप 5 की तरफ चलते हो, ठीक, 5 5 का उल्टा 3, ये भी हट गया, तो हमारे पास बचा 2 और 6, क्या बचा 2 और 6, यानी कि यहां पर या तो 2 आएगा या फिर 6 आएगा। अब इनमें से आएगा कौन सा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ध्यान देना बड़े ही ध्यान से, ठीक। ध्यान आपका कहीं नहीं जाना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी भटक गया तो क्वेश्चन उड़ जाएगा आपके सर के ऊपर से, ठीक। 1 5 यहां भी लिखा हुआ है, 1 5 यहां भी लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो इसकी जो डायरेक्शन है 1 से 5 की तरफ चले तो ये किस तरह घूम गया, 1 5 की तरफ चले ये इस तरह घूम गया है क्लॉकवाइज। अगर 1 से यहां पर चलते हैं तो ये घूम गया है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम गया है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर तो ये घूमा था क्लॉकवाइज, यहां पर घूम गया ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर भाई इसकी जो डायरेक्शन, अब मान लो ये देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा है ना, अगर ये लिखा हुआ होता ऐसे, ठीक, अगर ये लिखा हुआ होता ऐसे, तो यहां से हम 1 से चले 5 की तरफ तो ये घुमा क्लॉकवाइज, और यहां से 1 से चले 5 की तरफ तो यहां पर भी घूम रहा है क्लॉकवाइज, ठीक। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम क्या लेते फिर, तो हम लेते किसका अपोजिट, जो ये 6 है 6 का 6 लिख देते, क्योंकि यही वाली फिगर होती अगर क्लॉकवाइज घूमता तो, लेकिन ये घूम रहा है, इसमें तो घूम गया क्लॉकवाइज, इसमें घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हम यहाँ पर 6 का अपोजिट लेंगे, ये 6 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये फिगर इसके क्या है, अपोजिट है, यानी कि 6 हो गया हमारा कैंसिल, बचा 2, तो 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है या नहीं भाई। अगर देखो क्लॉकवाइज घूम जाते तो ये और ये फिगर सेम हो जाती, नहीं, अगर सेम हो जाती
तो यहाँ पर 6 लिख देते, अब नहीं, यहाँ पर 6 आ जाता, नहीं आ जाता। इतनी बात बताओ आपको क्लियर है नहीं? लेकिन यहाँ पर तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 नहीं लिखेंगे, 6 का अपोजिट लिख देंगे 2। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं है? भाई एक क्वेश्चन से और समझते हैं इसी को, बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसमें बताओ भाई, इसमें कैसे करोगे? चलो इसमें हम आपको ऑप्शन भी नहीं देते, ठीक? कैसे करोगे आप बताओ बिना ऑप्शन के? देखो इन दोनों में क्या करो, आप एक कॉमन ढूंढ लो। क्या कॉमन ढूंढ लो? आप कहोगे इसमें और इसमें सी कॉमन है, मैं कहूंगा सही बात, इसमें सी कॉमन है। क्या है? सी कॉमन है। सी से घूम जाओ क्लॉकवाइज, ठीक? सी ए बी, सी ए और बी, ठीक? सी डी एफ, सी डी एफ, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई नहीं आया, तो ई हो जाएगा सी का अपोजिट, ठीक? ये देखो लो, ऑप्शन दे देते हैं आपको एक बार। लो अब बताओ कैसे करोगे? देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन में ध्यान देना। बी है, बी का अपोजिट क्या होता है? अगर ये एक स्टैंडर्डाइज है, बी का अपोजिट एफ, यानी कि एफ आपको क्वेश्चन में नहीं दिखाई देगा, यानी कि इसकी जगह बी का उल्टा आपको एफ दिखाई नहीं देगा क्वेश्चन में। सी का उल्टा होता है क्या? ई, यानी कि ना तो ये दिखाई देगा आपको, ना ये दिखाई देगा, यानी कि ई भी आपको दिखाई नहीं देगा। अब बचे हैं ए और डी। क्या बचे हैं? ए और डी। अब ए का उल्टा होता है डी, डी का उल्टा होता है ए। अब इनमें से आएगा कौन सा, ये बात बताओ आप। भाई ध्यान दो, हमने आपको बताया था, ये दोनों फिगर देख लो। इस फिगर में देखो बी और सी, क्या कोई सी फिगर में बी और सी है? आप कहोगे सर बी इसमें भी है और बी सी इसमें भी है। मैं कहूंगा बी से सी की तरफ घूम जाओ। किसकी तरफ? बी से घूम जाओ सी की तरफ। भाई आप कहोगे यहां पर घूमे हैं क्लॉकवाइज। कैसे घूमे हैं? क्लॉकवाइज, बी से सी की तरफ। मैं कहूंगा यहां पर घूम जाओ बी से सी की तरफ। भाई बी से जब सी की तरफ घूमे तो यहाँ पर घड़ी की विपरीत दिशा हो गई एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर हो गई बी और सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये ऐसे होता, अगर ये वाला फिगर बनी होती ऐसे, कैसे बना? देखो ध्यान से,
एल ओ। ठीक, अगर ये वाली फिगर बनी होती ऐसे, भाई यहां पर बी से हम घुमाए इसको, बी से चला साइड में क्लॉकवाइज आ गया, और यहां पर बी से चले सी की तरफ, तो ये भी क्या हो गया क्लॉकवाइज। अगर दोनों सेम होते तो यहां पर हम डायरेक्ट ए रख देते, लेकिन यहां पर बी से चले सी क्लॉकवाइज, यहां पर बी से चले सी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर ए का अपोजिट आएगा डी, यानी कि ए खत्म हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं? भाई बताओ क्वेश्चन आपके समझ आए या नहीं आए? अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को लेकर। बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये बताओ यहां पर क्या आएगा? इसने आपको दिए हैं 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन सी ए डी बी। कैसे बताओगे भाई? जल्दी बताओ कैसे बताओगे? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? क्या आना चाहिए बताओ? ऑप्शन आपके पास है सी ए डी बी, सी ए डी और बी, इनमें से क्या लेके आओगे आप इसकी ऑप्शन मार्क की जगह? भाई आप देखो इसमें और इसमें एक कॉमन ढूंढ लो। आप कहोगे सर इसमें डी कॉमन है, इसमें डी कॉमन है, मैं कहूंगा तो क्लॉकवाइज लेके चलो। आपको लगाने की सर्किल लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो डी सी ए, डी सी ए। अब आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। क्लॉकवाइज घुमा दो डी एफ ई, डी एफ ई। भाई देखो ए आ गया, बी नहीं आया, तो इसका डी का अपोजिट हो जाएगा बी। क्या ठीक? ए बी सी डी ई एफ सारे के सारे हो गए 6। अब ध्यान दो यहां पर लिखा हुआ है ए का अपोजिट ई यहां पर कभी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ई। क्या ऑप्शन में है? नहीं है। ए तो यहां पर कतई नहीं आ सकता, क्योंकि ए तो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहां पर, तो ए का अपोजिट भी कभी नहीं आएगा। बी का अपोजिट है डी, यानी कि डी भी यहां पर कभी नहीं आएगा, तो डी हटा दो, और बी तो ऑलरेडी कभी आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन बचा आपके पास में सी, तो आपका सी हो जाएगा आंसर। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं है? क्लियर हो तो चले फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ठीक है, बड़े अच्छे से समझते रहे ना, क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अनुदूरक रूपांतरण में एक पासे के 3 दृश्य दिखाए गए हैं। यानी कि एक पासा है भाई कोई, यानी कि एक डाइस है। जब आप लूडो को ऐसे करके गिरते हो ना, एक बार गिर दिया, 2 बार गिर दिया, गिट्टी आपकी नहीं खुली, ठीक है, तो ऐसे इसने 3 बार गिर दिया, तो इसने कहा है एक पासे की 3 स्थिति आई है, तो उसमें बताना है आपको ए के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा। ए के सम्मुख यानी कि ए के सामने, यानी कि ए के अपोजिट पूछा है इसने, क्या होगा? ए के बी, ए के बी, एम एच के, एम एच के, पी बी एच, पी बी एच। तो इसने पूछा है ए के अपोजिट पूछा है, यानी कि ए के सामने क्या आएगा? भाई देखो इसमें
के है, इसमें भी के है, इसमें ए है, एक चीज कॉमन है इसमें, क्या के कॉमन है भाई, के कॉमन है तो के से लेकर क्लॉकवाइज घूम जाओ, के बी ए, वन कॉमन ट्रिक लगा दो इसमें, के बी ए लगा दी, इसको यहां से पकड़ो क्लॉकवाइज घुमा दो, के एम एच, के एम एच। इसने आपसे ए के सामने पूछा, ए के सामने क्या आया आपका एच, तो एच हो जाएगा आपका आंसर। बताओ सिंपल सा है या नहीं है क्वेश्चन? भाई देखो एक क्वेश्चन और है थोड़ा सा, अब की बार ए बी सी डी ना देकर उसने क्या दे दिया आपको, दूसरे टाइप के दे दिए। यहां पर दे दिया उसने आपको स्क्वायर सा, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, त्रिभुज एक्स एक्स और प्लस, ठीक। उसने पूछा है आपसे कि इसके विपरीत बताना है, इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट पूछा है उसने। भाई ध्यान दो, इस फिगर और इस फिगर में देखो क्या कोई चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर ये और ये कॉमन दिखाई दे रहा है, स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, ट्रायंगल इसमें भी है, ट्रायंगल इसमें भी। मैं कहूंगा दोनों को खत्म कर दो, ये स्क्वायर स्क्वायर इसमें भी खत्म है, ट्रायंगल ट्रायंगल इसका भी है, तो इसको कर दो खत्म। तो बचा ये, तो इसके अपोजिट आ जाएगा एक्स, अपना आंसर। तीसरी फिगर को तो देखते ही उड़ा दो, काम ही नहीं उसका, तो बस दो फिगर से अपना क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक। देखो पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने 30 के 30 क्वेश्चन आपके पीडीएफ में डाले हैं। आज फिर एकदम नए क्वेश्चन है, बिल्कुल 3-3 फिगर वाले भी है, 4-4 फिगर वाले भी है। आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है सारे क्वेश्चन कराने, ठीक है। अगर कराऊंगा तो फिर क्या होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसीलिए अच्छा है कि अगर आपको डाउट आता है कोई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, एक नया सा, दो फिगर वाला ही है, तीसरी का यूज नहीं करेंगे हम, ठीक। 1 2 और 3, 6 2 5, 6 2 5। इसमें पूछा है, इसने एक ही घन की दो स्थितियां अदृश्य हैं, तो इसने कहा है जो अदृश्य है यानी कि इनविजिबल नंबर है वो कौन सा होगा। भाई इनविजिबल नंबर पूछा है इसने, कौन सा होगा? भाई ध्यान दो, ध्यान कैसे दोगे, कैसे करोगे क्वेश्चन? उसने पूछा है आपसे इनविजिबल नंबर कौन सा होगा। भाई देखो इसमें आपको कुछ चीज कॉमन दिखाई दे रही है, आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई दे रही है, क्या बताओगे? दो 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 कॉमन है दोनों के अंदर, तो दो से लेकर क्लॉकवाइज घूम जाओ, 2 1 3, कितना 2 1 3, 2 के क्लॉकवाइज घूम जाओ, 2 6 5, 2 6 5, ठीक है। ध्यान देना सही से, इसमें आया है 2, 2 जो है 2 बार आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4, ठीक। क्या आपको कहीं फिगर में 2 का अपोजिट दिखाई दे रहा है? क्या 2 के जो सामने है, 2 के सामने क्या है, 4 है, क्या आपको दोनों फिगर में से 4 कहीं पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि दोनों जगह तो 2 2 आ गया, अगर दोनों जगह 2 2 आ गया है तो 2 के सामने की वस्तु कहां से दिखाई देगी आपको? भाई अगर ऊपर भी, छत पे भी 2 दिखा दिया इसने, तली पर भी 2 दिखा दिया, तो ऊपर नीचे क्या हो गया, 2 2 आ गया, तो 2 के अलावा तो कुछ और दिख ही नहीं रहा, यानी कि अदृश्य संख्या होगी 4, और वो अदृश्य संख्या 2 के सामने वाली होगी, ठीक है। इन द फ्रंट ऑफ 2 आंसर दे रखा है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं 4 फिगर वाला, चौथी फिगर यहां पर बना देते हैं।
भाई समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन या नहीं? आ जाने चाहिए। अब तो आपके काफी प्रैक्टिस करा दी हमने आपको, बस कल आपको फिर ओपन डाइस करा के फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे कल। ये लो, इसने दिया है एक पासे की 4 स्थिति दर्शाई है। तो इसने पहला क्वेश्चन पूछा है 30 नंबर का, त्रिभुज चिन्ह के फलक के सामने क्या होगा, यानी कि त्रिभुज के सामने पूछा है, त्रिभुज के सामने क्या होगा। भाई देखो, इन दो फिगर का यूज करो पहले तो आप, इन दो फिगर का यूज, जीरो इसमें भी है यानी कि सर्कल इसमें भी है, सर्कल इसमें भी है, क्वेश्चन मार्क इसमें भी है, क्वेश्चन मार्क इसमें भी है। तो जो आपका बचा, जीरो से जीरो काट दो, क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये नहीं समझना कि क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है आपने, उसने कुछ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ही एक क्या है, फिगर है अपने आप में, एक साइन है, ठीक। कभी सोचो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछी है उसने, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट गई, क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क कट गया, तो जो स्क्वायर बचा, स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर के अपोजिट में आ जाएगा इक्वल। इन दोनों फिगर से तो हमारा सॉल्यूशन आया ये, ठीक। इन दोनों फिगर से देख लो, क्वेश्चन मार्क इसमें भी, क्वेश्चन मार्क इसमें भी, ठीक, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क ले लो यहां पर, क्वेश्चन मार्क इससे घूम जाओ क्लॉकवाइज, क्वेश्चन मार्क जीरो इक्वल, क्वेश्चन मार्क जीरो और इक्वल, क्वेश्चन मार्क ट्रायंगल और क्वेश्चन मार्क ट्रायंगल और स्क्वायर। भाई इसके अपोजिट हो जाएगा ये, इसके अपोजिट हो जाएगा ये, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, जो संख्या दिखाई नहीं दे रही, क्या नहीं दिखाई दे रही, क्रॉस नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के अपोजिट आ जाएगा क्रॉस। अब इसने आपसे 30 क्वेश्चन पूछा है, त्रिभुज के सामने क्या होगा, त्रिभुज के सामने हो जाएगा O, यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा है चतुर्भुज के सामने क्या होगा, चतुर्भुज के सामने होगा इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है सी फिगर में, सी फिगर है ये, इसमें कहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान सामने अपोजिट क्या होगा, भाई क्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रॉस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है नहीं है? एक क्वेश्चन लेते हैं बड़ा ही अच्छा, सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन जो है सारे के सारे ये आपको बढ़िया लेवल के कराए जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए बोर बिल्कुल नहीं होना। अगर एक क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बंद कर देना तुरंत, फिर 1-2 घंटे बाद देखना घूम फिर के फ्रेश माइंड से, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सारी चीज जो है ऊपर से जाएगी, ठीक। एक 6 4 1 3 2 5 3 6, तो इसने फिगर दी है ये वाली, इसमें ये दे दिया यहाँ पर A, ये दे दिया इसने यहाँ पर B और यहाँ पर दे दिया इसने 5। तो इसने पूछा है A और B के स्थान पर क्या आएगा, किसके स्थान पर, A और B के स्थान पर पूछा है इसने क्या आएगा। भाई कैसे पता करोगे A और B के स्थान पर क्या आएगा, बता सकते हो क्या? क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हर तरीके के क्वेश्चन आज आपको करवा दिए मैंने, ठीक। देखो मैं कहूंगा कोई सी भी 2 फिगर पकड़ लो, एक इसमें भी है एक इसमें भी है, यानी कि कॉमन पोर्शन देखेंगे क्या है, एक इसमें भी एक इसमें भी, एक से लेकर क्लॉकवाइज घूमो, 1 4 6 1 4 6, एक से लेकर क्लॉकवाइज घूमो, 1 3 2 1 3 2 1 2 3 4 5 बचा रहेगा, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 5। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है नहीं है? देखो बड़े ही ध्यान से देखना, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक। अगर ये एक स्टैंडर्ड फिगर है, एक मानक पासा है, तो इसका अपोजिट होता है क्या, 5 का अपोजिट होता है। देखो 5 का अपोजिट दे रखा है इसने, यहाँ स्टैंडर्ड पासा होता तो 5 का अपोजिट आता 2, ठीक। लेकिन 5 का अपोजिट है इसमें 1, क्या है 1, यानी कि
5 और 1 तो यहाँ पर आएंगे नहीं, क्या नहीं आएंगे, 5 और 1 यहाँ पर आएंगे नहीं। या तो देखो ये 4 आएगा यहाँ पर, या आएगा 6, ठीक, या आएगा 3, या आएगा 2, ठीक है। पूछो कैसे, आप कहोगे 4 और 3 क्यों नहीं आ सकते, भाई 4 और 3 इसीलिए नहीं आ सकते क्योंकि 4 का अपोजिट होता है 3। क्या होता है, अगर यहाँ पर 4 आ गया तो इसका अपोजिट 3 यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 6 आ गया, 6 का अपोजिट 2 यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए या तो आपके ये 6 और 4 आएंगे, या फिर आपका 3 और 2 आएंगे। भाई देखो हमने आपको बताया था जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें दो नंबर, दो अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं। जैसे 5 का अपोजिट है 1, यानी कि इसमें लेते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं। 6 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट है 2, 6 का अपोजिट 2, यानी कि 6 और 2 एक साथ ना तो आपको दिख सकते हैं, ठीक। भाई दिख थोड़ी रहे हैं, केवल 6 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखेगा, अगर 2 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखेगा। यानी कि दो अपोजिट नंबर एक साथ आपको एक डाइस में कभी नहीं दिख सकते, ठीक है। इसका अपोजिट भी ठीक हो जाएगा, यानी कि दो अपोजिट नंबर, 6 का उल्टा 2 और 2 का अपोजिट 6, ना तो 6 और 2 आपस में छिप सकते हैं एक साथ। भाई 6 है तो 2 आ जाएगा, 2 नहीं है तो 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब उल्टा भी तो ठीक हुआ। यानी कि दो अपोजिट नंबर ना एक साथ छिप सकते हैं ना एक साथ दिख सकते हैं, ठीक, इतनी बात ध्यान रखना। तो यहां पर देखो ऑप्शन के हिसाब से या तो 4 और 6 आएगा या फिर 3 और 2 आएगा, ठीक। 4 और 6 तो इसमें दे नहीं रखा है, तो 2 या 3 दे रखा है, जो कि पहले वाला ऑप्शन ठीक है। यानी कि यहां पर आएगा 2 और यहां पर आएगा 3। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं है। भाई क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ठीक है, बड़े ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4 फिगर वाला है, बड़ा ही मस्त मजेदार एकदम मौला, ठीक। भाई पूरे चैप्टर में एक ही चीज देखनी है आपको, कौन सी चीज कॉमन है। ये तो एक कॉमन मिलेगा आपको, या 2 कॉमन मिलेगा, या फिर कोई चीज कॉमन नहीं मिलेगी। अगर कोई चीज कॉमन नहीं मिल रही है फिगर में तो आपका क्वेश्चन क्या है, या तो स्टैंडर्ड डाइस से सॉल्व होगा या फिर जनरल डाइस से। जनरल डाइस में बता रखा है आपको जो एडजेसेंट साइड होती है उनका योग 7 देख लीजिए, तो एक जनरल डाइस है, ठीक। अगर मान लीजिए किसी एडजेसेंट साइड का योग 7 नहीं होता तो वो क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक। क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है इसमें क्या आएगा, बताओ कैसे पता करोगे। जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ, हमने आपको करवाए ऐसे क्वेश्चन भी, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस फिगर में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको, आप कहोगे सर एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है, तो एक से क्लॉकवाइज घूमना चालू करो, 1 2 3 घूम गए, 1 2 और 3। एक यहां पर भी है, इससे क्लॉकवाइज घूमना चालू करो, 1 4 6, 1 4 6, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं आया तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 5। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है या नहीं है। भाई ध्यान दिया क्वेश्चन में, समझ में आया या नहीं आया। भाई देखो एक है यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 4 6 5 3, 4 6 5 3, कितने दे रखे, 4 6 5 3। अब देखो एक है, एक का अपोजिट क्या यहां पर आ सकता है, क्योंकि दो
अपोजिट नंबर एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे, यानी कि 1 का अपोजिट 5 यहां पर नहीं आएगा, तो 5 को कर दो खत्म। 2 का अपोजिट देखो क्या होता है, 2 का अपोजिट है 4, ठीक है, तो क्या 4 यहां पर आएगा? बोले सर 4 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई नहीं देंगे, तो 4 को भी दो साइड में। अब या तो 3 बचा है या फिर 6 बचा है, अब या तो 3 बचा है या फिर 6 बचा है। अब बताओ आप 3 लिखोगे या 6 लिखोगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हमने आपको कराया, एक क्वेश्चन कराया है, ठीक, या तो 3 आ जाए या फिर 6 आ जाए, बात आपके ऊपर है, बताओ कैसे लेके आओगे। देखो हमने आपको बताया था अगर आपके पास ऐसी कंडीशन बन जाए, 2 ऑप्शन आपके पास बचे हुए रह जाए, तो आप क्वेश्चन वाली फिगर में देख लो किसी में 1 और 2 लिखा हुआ है क्या। अगर 1 2 लिखा हुआ है, 1 2 लिखा हुआ है क्या कहीं पर, आप कहोगे सर इसमें लिखा हुआ है 1 और 2। मैं कहूंगा अगर ये वाली फिगर होगी तो यहाँ पर 3 आएगा, और ये 3 कैसे आएगा, 1 से चलो 2 की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमे, 1 से चले 2 को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर 1 से घूमे 2 की तरफ, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। अगर फिगर कैसी बनी होती हमारी, अगर फिगर बनी होती हमारी ऐसी, ठीक, अगर हमारी ये वाली फिगर बनी होती ऐसी, तो यहां पर तो घूमे हम क्लॉकवाइज, 1 से चले 2 की तरफ, तो यहां पर चले 1 से 2 की तरफ, तो ये भी तो क्लॉकवाइज ही है। तो यहां पर कंफर्म होता ये जो 3 लिखा हुआ है ये यही वाली फिगर बन जाती, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज ही घूमा है, ठीक। लेकिन इसमें तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज ये घूम गया है तो आपको करना क्या है, ये 3 नहीं लिखना, 3 के जो अपोजिट होता है 6, वो आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, यानी कि 3 हो जाएगा कैंसिल, आंसर आपका बचेगा 6। इतनी बात बताओ आपके समझ में आई या नहीं आई, बताओ जल्दी से, इतनी बात समझ में है आपके या नहीं आई। भाई एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको घर के लिए, करके लेके आना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा उस क्वेश्चन को तभी कराऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, उससे पहले वो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक। ये क्वेश्चन होमवर्क है, करके लेके आना। इसको मैं नहीं कराऊंगा, जब कमेंट बॉक्स में लिखोगे तभी इसको कराया जाएगा क्वेश्चन को, अन्यथा नहीं, ठीक। खुद भी कुछ करोगे नहीं। 2 3 5 ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है इस चैप्टर का, इससे टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। कल से ओपन डाइस चलेगा, ये लो, बताना है आपको क्या आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो जो है होमवर्क है आपके लिए, बताना अच्छी तरीके से क्या आएगा इसमें। 2 फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े ही अच्छे से दिमाग लगाना, किसी और से भी करवा के देखना अगर किसी को आता हो डाइस, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करके देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।